Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes include course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Dear students, welcome back. I am again back with the same story which we were studying in previous video. That is his first flight, and in the previous video we have completed first paragraph of this story, and now we will be moving further with second paragraph of this स्टोरी. तो आगे बढ़ने से पहले मैं जस्ट रिवीजन देना चाहूँगी आपको. हमने पिछली वाले पैराग्राफ में क्या पढ़ा था. एक यंग सीगल, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीगल है. वो फ्लो में सीगुल ही निकलता है मेरे मुंह से भी, बट आप लोग इसको गलत मत प्रोनाउंस कीजिएगा. इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है सीगल. तो एक सीगल था जो कि लेज पे बैठा हुआ था अकेला. उसके बहन भाई, उसके मम्मी पापा सब लोग एक दिन पहले ही उड़ चुके थे, और उसको लगता था कि वो उसके जो पंख हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, और अगर वो पंख फैलाकर क्लिफ से नीचे कूदकर उड़ने की कोशिश करेगा तो उसके पंख जो हैं वो उड़ेंगे नहीं, और वो नदी में नीचे जो समुद्र था, नीचे जो सी थी उसमें गिर जाएगा और डूब जाएगा. और इसी वजह से उसको बहुत डर लगता था. वो उड़ नहीं पाया था. सब लोग उसे छोड़कर जा चुके थे, लेकिन उसके मम्मी पापा वहाँ पर आए और उन्होंने उसको काफ़ी डराया, काफ़ी स्कोल्ड किया, डांटा. हर तरीके से उन्होंने कोशिश की है किसी तरीके से उड़ जाए, लेकिन वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि वो दोबारा से उड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया. ठीक है, तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं. आगे क्या हुआ. That was 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. तो अभी तक हमने पढ़ा कि उसके मम्मी पापा उसको छोड़ कर के जा चुके थे. अब वो बता रहे हैं, पोएट हमें ऑथर हैं, जो राइटर हैं वो हमें बता रहे हैं लगभग 24 घंटे हो चुके थे जब उसके मम्मी पापा उसको छोड़कर जा चुके थे. उसके बहन भाई उसको छोड़कर जा चुके थे. पूरी रात वो अकेला था. तो लगभग 24 घंटे हो चुके थे, और 24 घंटे पहले उसने क्या देखा था. जो सीगल था उसने क्या देखा था. उसने देखा सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, यानी कि 24 घंटे तक उसके पास कोई नहीं आया था. द डे बिफोर, यानी 24 घंटे पहले. 24 घंटे पहले क्या हुआ था. पूरे दिन उसने देखा. ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर. अब उसने देखा था कि जो उसके पेरेंट्स हैं वो उसके ब्रदर और सिस्टर के साथ उड़ रहे हैं. जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, उसका ब्रदर और उसकी सिस्टर, उसके मदर यानी कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो यहाँ उड़ रहे हैं, और वो यहाँ पर क्लिफ पर अकेला है ना. तो वो आप देख सकते हैं कि वो उनको उड़ते हुए देख रहा है सबको. तो उसके पेरेंट क्या कर रहे थे, वो अपने बच्चों को जो उड़ रहे थे, यानी उसके जो ब्रदर थे, उसके जो सिस्टर थी, उनको परफेक्ट बना रहे थे फ्लाइट यानी उड़ान में, उड़ने की कला में, उड़ान में. वो अपने बच्चों को जो उड़ रहे थे, उसके सीगल के जो बहन भाई थे उनको परफेक्ट बना रहे थे. वे उनको सिखा रहे थे. कौन. पेरेंट्स. सीगल के पेरेंट्स उनको, उन बच्चों को सिखा रहे थे. टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स. स्किम मतलब टू मूव लाइटली जस्ट अबव सरफेस हियर द सी, यानी कि वो बच्चों को क्या सिखा रहे थे. वो बच्चों को वेव्स, अगर नदी जो समुद्र है, समुद्र में जो लहरें आती हैं, बिल्कुल समुद्र के ऊपर जस्ट कैसे उड़ना है और कैसे लहरों के ऊपर से उड़ना है, वो सारी चीज़ें उसके सीगल के जो पेरेंट्स थे वो अपने बच्चों को सिखा रहे थे, उसके बहन भाई को सिखा रहे थे. एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और अगर मछली पकड़नी हो तो कैसे करके जंप करना है, नदी में कूद जाना है, डाइव करना है और फिश को पकड़ करके बाहर आना है. तो उसके पेरेंट एक दिन पहले क्या कर रहे थे. उसके पेरेंट्स उसके छोटे बहन भाई, बड़े बहन भाई, जो भी बहन भाई थे, उनको उड़ने की कला में एक तो परफेक्ट बना रहे थे. उनको ये बात सिखा रहे थे कि कैसे करके वेव्स के ऊपर, लहरों के ऊपर उड़ना है, कैसे करके बिल्कुल सी के ऊपर उड़ना है, और कैसे करके फ़िश को पकड़ने के लिए डाइव करना है ना.
आगे पढ़ते हैं। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. Okay, I have not written the meaning of skim here because skim meaning is already written here. Okay, now next word is devour. Herring is a soft finned sea fish. ये एक तरीके की मछली का नाम है. Herring is a fish. Devour means eat quickly, जल्दी से खा जाना. जैसे कि आपने बगलों को देखा होगा, बगुले होते हैं ना जो वाइट कलर के होते हैं, और हम लोग उन्हें आसपास देख भी लेते हैं. जंगल वगैरह में बहुत आसानी से दिख जाते हैं वो हमें. कोई तालाब के किनारे भी दिख जाते हैं आसानी से. तो उसी की तरह ये सीगल की भी कुछ हरकतें हैं. तो जैसे कि बगुले करते हैं, तो आप सीगल को लगभग उन बगुलों के साथ कंपेयर कर सकते हो, बट सीगल एक अलग क्रीचर है, बगुला नहीं है. ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं. इसमें क्या है, उसने ये भी देखा था, ही हैड इन फैक्ट सीन, ये भी देखा था कि जो उसका बड़ा भाई, ओल्डर ब्रदर मीन्स बड़ा भाई था, उसने पहली बार अपनी पहली मछली पकड़ी थी. यानी उसने पहला शिकार किया था, पहली मछली पकड़ी थी, और उसे जल्दी से वो कट करके खा गया. जैसे कि हम बगुलों को देखते हैं वो फटाफट से खा जाते हैं ना, ऐसे ही सीगल ने, उसके बड़े भाई ने क्या किया, उसके भाई ने भी अपनी पहली मछली पकड़ी. मछली का नाम था हेरिंग. हेरिंग इज़ अ काइंड ऑफ फिश, और उसको जल्दी से वो खा गया. स्टैंडिंग ऑन अ रॉक. रॉक मीन्स एक चट्टान पे खड़े ही उसको फटाफट से खा गया. While his parents circled around raising a proud cackle. Cackle is a sound of seagull. जो सीगल की कट कट वाली जैसे बगुले की आवाज़ होती है ना, वैसे ही कैकल इज़ अ साउंड ऑफ सीगल. तो उसके जो पेरेंट्स, वो क्या, उसने तो मछली फटाफट से पकड़ी, खा ली वहीं पे रॉक पे खड़े होके जल्दी से. और जो उसके पेरेंट्स थे, जो सीगल के पेरेंट्स थे, वो क्या करने लगे, वो खुशी की वजह से इतने ज़्यादा खुश हुए, उनके बच्चे ने पहली बार एक मछली पकड़ी और उसको फटाफट से वो खा गया. इससे उसके पेरेंट्स को क्या हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और खुशी के मारे अपने बच्चे के, जिसने मछली पकड़ी थी, चारों तरफ गोल गोल घूमने लगे, उड़ने लगे चारों तरफ, और कट कट कैकलिंग साउंड प्रोड्यूस करने लगे, कैकलिंग आवाज़ करने लगे. क्यों? क्योंकि वो अपनी बच्चे को प्रेज़ कर रहे थे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे, और साथ के साथ खुद को भी गर्वान्वित फील करा रहे थे, खुद भी बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रहे थे. क्यों? क्योंकि उनके बच्चे ने पहली बार मछली को पकड़ा था और खा लिया था. यानी कि अब उनका बच्चा, जो ओल्डर वाला बच्चा था, जो बड़ा वाला बच्चा था, सीगल का जो बड़ा भाई था, वो क्या हुआ था, अब मछली पकड़ने की कला में माहिर हो गया था. तभी तो उसने पहली मछली पकड़ी. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कॉवर्ड आइज. अब क्या हुआ, उस सुबह में क्या हुआ था, यानी कि वो हम उस दिन की बात कर रहे हैं जिस दिन उसके पेरेंट, उसके जो बड़े छोटे बहन भाई थे, बड़ा भाई था, वो उसको छोड़ करके गए थे. 24 घंटे पहले की बात बताई जा रही है यहाँ पर. तो 24 घंटे पहले ये सारा सीन क्रिएट हुआ था, ये सब कुछ हो रहा था, और पूरी मॉर्निंग उस सुबह में क्या हुआ था, ये सब कुछ होने के बाद पूरी फैमिली, यानी उसके 2 भाई, 1 बहन, मम्मी पापा, सब लोग सामने वाली क्लिफ पे, जो इस क्लिफ के ऑपोजिट क्लिफ थी, सामने वाली क्लिफ पे, जो कि बड़े प्लेट्यू पे थी, वहाँ पर चले गए. और वहाँ जाके उन्होंने क्या किया, वहाँ जाकर उन्होंने इस सीगुल को, जो कि डरपोक था, इसको टॉन्ट करना शुरू कर दिया. टॉन्ट मीन्स ताने मारने लगे इसको, और इस पर हंसने लगे विद हिज कॉवर्ड आइज, कि ये बहुत डरपोक है. कॉवर्ड आइज मीन्स कायरता. उसकी कायरता पर बहुत ज़्यादा उन्होंने ताने दिए, और उसके ऊपर हंसने लगे, उसकी कायरता के ऊपर हंसने लगे कि ये बहुत कायर है, उड़ नहीं सकता, और ऐसा कह करके वो सब लोग उसको छोड़ करके चले गए थे. आगे पढ़ते हैं. द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ. ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल. अब क्या हुआ, क्योंकि अब वो करंट सिचुएशन बता रहे हैं. अब क्या हुआ, अगला दिन हुआ, इस 24 घंटे के बाद जब वो जा चुके थे, रात को, जब वो, याद है ना, रात को हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, वो जाके होल में अकेला सो गया था डर की वजह से.
तो अगले दिन जब सुबह हुई, सूरज उग रहा था, नाउ असेंडिंग द स्काई में सूरज जो था वो उग रहा था और राइज कर रहा था, बहुत तेज़ उसका प्रकाश था, गर्मी होने लगी थी। और जो सीगल था उसका फेस कैसा था, लेज का फेस किधर था, साउथ डायरेक्शन में था, साउथ की तरफ था। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, यानी उसे आप हमने सुना देखा था यहाँ पे उसे 24 घंटे हो गए थे सब लोगों को गए हुए, 24 घंटे पहले सब लोग उसे छोड़कर जा चुके थे और वो बिल्कुल अकेला था, उसके पास कोई नहीं था, वो डर के मारे नीचे भी नहीं जा सकता था फ़िश को पकड़ने, मछली पकड़ने, और इस वजह से वो पूरे 24 घंटे से भूखा था, उसने कुछ भी नहीं खाया था और इस वजह से उसको और ज़्यादा गर्मी लग रही थी और ज़्यादा अनईजीनेस फील हो रही थी, उसको बहुत ज़्यादा परेशानी फील हो रही थी। क्यों? क्योंकि उसने पूरे दिन भर पूरे 24 घंटों में कुछ नहीं खाया था। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye then the other and pretend to be falling asleep. अब क्या हुआ? अब वो बता रहे हैं कि क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, उसने कुछ भी खाया नहीं था, बहुत गर्मी हो रही थी और उसको गर्मी भी बहुत लग रही थी, वो बहुत परेशान हो रहा था, उसको बहुत अनईजीनेस फील हो रहा था। तो उसने क्या किया, वो धीरे धीरे करके लेज के किनारे तक पहुंचा, धीरे धीरे करके, और उसने क्या किया, उसने वो एक पैर पे खड़ा हो गया, उसने दूसरा पैर अपने विंग के नीचे, जैसे बगुले होते हैं ना नीचे अपने विंग के नीचे छुपा लेते हैं एक पैर सोते समय, तो वैसे ही उसने भी किया, वो एक पैर पे खड़ा हो गया और दूसरा पैर उसने अपने पंख के नीचे, अपने विंग के नीचे छुपा लिया। फिर उसने अपनी एक आँख बंद करी, फिर दूसरी आँख बंद करी एंड प्रिटेंड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और ऐसे जताने लगा, ऐसे दर्शाने लगा जैसे कि वो सो रहा है। तो वो ऐसा क्यों कर रहा था, सोते हुआ क्यों दिखा रहा था, उससे क्या होता, वो बेसिकली यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा था कि उसने पूरे 24 घंटों से कुछ नहीं खाया है, वो बिल्कुल अकेला रहा है और इस वजह से क्या हुआ है, उसको बेहोशी सी फील हो रही है और उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, ऐसा वो अपने फैमिली मेम्बर्स को दिखाना चाहता है ऑपोजिट क्लिफ पे। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, उसके ऐसा करने के बाद भी उसके जो फैमिली मेम्बर्स थे जो कि अब दूसरे क्लिफ पे जा चुके थे, उन्होंने उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। वो सोच रहा था कि शायद मैं ऐसा करूँगा तो वो लोग मुझ पर ध्यान देंगे, वो लोग यहाँ आएंगे, मुझे देखेंगे, मुझे कुछ खाने को देंगे। जैसा कि बच्चे नाराज़ हो जाते हैं मम्मी पापा से तो करते हैं ना, नखरे करने लगते हैं कि मुझे कुछ नहीं खाना, या सोने की एक्टिंग करने लगते हैं ताकि मम्मी ज़बरदस्ती आएँ और खिलाएँ कि खा लो, अपनी बात मनवाने के लिए भी कई बार करना पड़ता है, ऐसा है ना, करते हैं ना बच्चे। तो ऐसे ही उसने भी कोशिश किया, उसने भी प्रिटेंड किया, ऐसे दिखाया जानबूझ के कि जैसे कि वो सो रहा है और वो भूख के मारे बहुत ज़्यादा परेशान है, वो शायद अब बेहोश होने वाला है। लेकिन उसके जो फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। ही सॉ हिज 2 brothers एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू डोजिंग विद देयर हेड्स। तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि जो उसके 2 भाई थे और जो उसकी बहन थी वो प्लेट्यू पे, सामने वाले प्लेट्यू पे जहाँ पे क्लिफ था वहाँ पे वो डोजिंग मीन्स स्लीपिंग, डोजिंग मीन्स स्लीपिंग with their heads sunk into their necks। sunk means बेसिकली सिंक की 3rd फॉर्म है या 2nd फॉर्म है sunk, और इसको हम डूबने के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पे नेक्स मीन्स नेक के अंदर दबा लेते हैं ना बगुले अपनी गर्दन मोड़ करके, मैं जैसा कि आप यहाँ फ़ोटो में भी देख सकते हैं। तो सेम उसी तरीके से उन्होंने अपनी गर्दन को, अपने हेड को, अपनी चोंच को, अपने सिर को अपनी गर्दन में छिपा लिया था और उसके दोनों भाई और उसकी बहन तीनों लोग आराम से उस प्लेट्यू पर सो रहे थे। उन्होंने उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया, उसका कोई नोटिस ही नहीं लिया, जबकि वो सोने की एक्टिंग कर रहा था। हिज फादर, उसने देखा उसके पापा क्या कर रहे थे, बहन भाई तो पता चल गया कि क्या कर रहे थे, पापा क्या कर रहे थे। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक, उनका जो वाइट कलर का फर था, उनके फेदर्स थे, उसके पापा उन फेदर्स को क्लीन कर रहे थे। प्रीनिंग मीन्स क्लीन करना, मेंटेन फेदर्स, साफ़ सुथरा करना या अपने फेदर्स को अच्छा सा मेंटेन करना, दैट इज़ प्रीनिंग। तो उसके पापा क्या कर रहे थे, उसके पापा अपने फेदर्स को मेंटेन कर रहे थे, अपने फेदर्स को क्लीन कर रहे थे।
ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ और सिर्फ उसकी मदर थी जो उसको देख रही थी। तो मतलब कि ओवरऑल उसने देखा कि उसका ना तो भाई ध्यान दे रहा है, ना बहन ध्यान दे रही है, ना ही उसके पापा कुछ ध्यान दे रहे हैं, बट एट लास्ट उसकी जो मदर थी वो उसको देख रही थी। और क्योंकि सब लोग जानते हैं कि मम्मी को तो बर्दाश्त ही नहीं होता है जब बच्चे खाना नहीं खाते हैं या बच्चे परेशान होते हैं तो, लेकिन सीगल की मदर जो थी वो तब भी उन्होंने वो ये चाहती थी कि वो उड़ना सीखे, डाइव करना सीखे, खुद से अपनी खाना पीना करना सीखे, क्योंकि बर्ड्स में तो यही नेचर होता है ना। तो वो क्या चाहती थी, वो इसीलिए स्ट्रिक्ट बनी रही ताकि वो जो सीगल है वो उड़ने की कोशिश करे और ख़ुद से डाइविंग वगैरह सीखे। She was standing on a little high hump on the plateau. Hump means थोड़ा सा ऊपर का पार्ट, थोड़ा ऊंचा पार्ट। तो वो जो थी वो कहाँ खड़ी थी, थोड़ा सा प्लेट्यू के ऊपरी पार्ट पे खड़ी हुई थी, जहाँ पे वो उन्होंने अपना जो वाइट, आगे का जो वाइट कलर का पार्ट होता है ना, जैसे कि एक मोड़ सा होता है, मुड़ा हुआ सा यू शेप में होता है हल्का सा, जो बर्ड्स में भी होता है सब आगे, मतलब बिल्कुल यू शेप में ऊपर से नीचे की तरफ यू शेप में मुड़ता हुआ सा। तो जो उनका वाइट कलर के फैदर वगैरह थे वो उन्होंने आगे बाहर की तरफ निकाल रखे थे। क्यों? क्योंकि वो गुस्सा थी, क्योंकि वो सीगल उड़ नहीं रहा था। नाउ एंड अगेन, अब वो क्या कर रही थी, वो अब उन्होंने फिर एक नया काम किया उस सीगल को चिढ़ाने के लिए, उस सीगल को कोशिश करने के लिए कि शायद वो अब उड़े। इसके लिए उन्होंने अब एक नया काम किया। क्या किया? नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट। उनके पैरों में एक मछली का टुकड़ा था, जकड़ रखा था उन्होंने अपने पैरों से, अपने पैरों में एक मछली का टुकड़ा, जिसको वो क्या कर रही थी, चीर रही थी। एंड देन स्क्रेप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। और जैसी वो उसको चीरती थी मछली के टुकड़े को, तो वो तुरंत ही अपनी जो बीक चोंच थी उसको रॉक यानी वहीं पे चट्टान पे स्क्रैप कर रही थी। स्क्रैप करना मीन्स शार्प करना, घिस रही थी, है ना। जैसे हम चाकू घिसते हैं उसकी धार बढ़ाने के लिए, वैसे ही वो क्या कर रही थी, वो जैसे ही कोई फ़िश का पीस जो उनके पैर में फंसा, जकड़ा हुआ था, पकड़ा हुआ था उन्होंने अपने पैर में, वो उसको जैसे ही उसको चीरती थी वैसे ही वो अपनी चोंच को रॉक से रगड़ती थी ताकि उनकी चोंच जो है वो और ज़्यादा शार्प हो जाए। तो अब इससे क्या हो रहा है, वो ऐसा क्यों कर रही थी, क्योंकि यही तरीके से जो सीगल था वो फ़िश खाया करता था। जो ये सीगल था जो उड़ नहीं पा रहा था, जो कवर्ड था, डरपोक था, वो इस तरीके से ही फ़िश को खाया करता था। तो ये देखने के बाद कि मैं उसे याद आया कि इस तरीके से तो मैं फ़िश खाया करता था और उससे क्या हुआ उसके साथ। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम। ये देखकर, ये जो खाने की तरीका था, इसको देखकर वो पागल हो गया और खाना देखकर वो, उसने 24 घंटे से कुछ नहीं खाया था और इस तरीके से खाने को देखकर वह तो पागल ही हो गया। Now how he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. Wet it means to make it sharp. तो अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि उसे याद आया कि कैसे करके वो, उसे अच्छा लगता था इस तरीके से खाने को चीर के खाना या फ़िश को चीर के खाना, उसके बाद अपनी बीक को बार बार रॉक से रगड़ना, स्क्रैप करना ताकि वो और ज़्यादा शार्प हो जाए। तो ये सब जो उसकी मदर ने उसको दिखाने के लिए किया, इससे क्या हुआ, वो अब ज़्यादा एकदम से पागल सा हो गया, क्योंकि एक तो वो वैसे ही भूखा था, ऊपर से उसकी मदर ने ये भी दिखा दिया उसको कि वो किस तरीके से खाया करता था। तो अब क्या हुआ, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा पागल सा हो गया, एकदम उसको बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी, क्योंकि एक तो वो भूखा था, है ना। तो सारी बातों से क्या हुआ, इन सब दोनों बातों को देख करके वो बहुत ज़्यादा बौखला गया, एकदम से पागल सा हो गया। अब उसने आगे क्या किया ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके, सो डू वॉच नेक्स्ट वीडियो फॉर मोर एक्सप्लेनेशन। आई नो दिस चैप्टर माइट बी इंटरेस्टिंग, सो डोंट मिस इट। प्लीज़ डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन। टेक केयर। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।